हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है टाइम बज गए हैं 11। आज मुझे उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और क्या था कि हस्बैंड जो है वो भी लेट गए, मतलब जस्ट अभी ही निकले। उनको कुछ काम से बैंक जाना था, ऑफिस के काम से, तो इस वजह से लेट ही गए क्योंकि बैंक तो लेट ही खुलता है। तो मेरा काम भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि जब हस्बैंड घर में होते हैं ना तो फिर काम जो है वो होता नहीं रहता, और फिर एक ही रूम है तो सारे काम जो मेरे पेंडिंग हैं। तो अभी जो मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं और मतलब सारे काम कुछ भी नहीं किया मैंने। जस्ट लंच बना के दे दिया उनको और आशी को स्कूल भेजा था। उसके बाद बस ये है कि मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि आज वो घर पे थे तो मतलब बाबू को पकड़ लिया ना उन्होंने, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। तो फिर चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और काम स्टार्ट में करती हूँ और आपसे बातें भी करती रहूँगी। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले नाश्ता ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं नहा भी चुकी हूँ और पूजा वगैरह भी कर चुकी हूँ। तो डेली क्या होता है ना, मैं नाश्ता जो छूट ही जाता है। काम इतने होते हैं और फिर मैं नहाती भी लेट ही हूँ, भूख भी नहीं लगती। तो इस वजह से, और अगर रात के चावल बच जाता है ना तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ना रोटी जो है वो बासी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। तो क्या हुआ था ना, रात में थोड़ी ज़्यादा ही रोटी बन गई थी और हस्बैंड ने ठीक से खाया नहीं था, तो यहाँ पे ना मतलब बच गई थी काफ़ी सारी। तो फेंकने में भी थोड़ा सा ऐसे ही लगता रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको गर्म कर लेती हूँ रिफ़ाइंड डाल के, फिर मैं सब्ज़ी के साथ खा लूँगी। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके फिर मैं आ गई थी काम करने के लिए। और बाबू को मैंने यहाँ पे सैंडल और सॉक्स वगैरह पहना दिया है क्योंकि वो तो घूमती रहेगी वो पूरे रूम में। तो अगर मैं सॉक्स पहना के छोड़ती हूँ ना तो फिर वो क्या करती है, सॉक्स को खोल के फेंक देती है, तो इस वजह से मैंने उसको सैंडल भी पहना दिया था। और फिर उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी काम में, मतलब सबसे पहले तो मैं बेड ही क्लीन करती हूँ। और मतलब वैसे तो आज कर ही दिया था क्योंकि हस्बैंड लेट ही गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ख़राब हो ही जाता है, घर में बच्चे रहे तो, और मतलब हस्बैंड भी थे ही तो इस वजह से। और मतलब इतना लेट हो गया है, मुझे सारे काम जो है जल्दी जल्दी करने, और आज जो काम है वो थोड़े ज़्यादा ही हैं। और यहाँ पे पता है सब बोलते हैं कि मैं बहू के बाल बांध के नहीं रखती हूँ, तो क्या होता है ना, इसके मैं रबर बैंड भी लगाती हूँ ना तो ये खोल के फेंक देती है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये खोल ना पाए। तो फिर उसे मैंने इसको लगा दिया था, मुझे भी लगता है उसकी आंखों पे आता रहता है, लेकिन फिर मैं क्या करूँ। और ठंड भी आ गई है तो मैं इसको टोपी वगैरह भी पहना रही हूँ तो वो खोल के फेंक देती है। तो बस यहाँ पे देखिए बेडशीट जो है उसको मैंने क्लीन कर दिया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नीचे भी सारा सामान हटा देती हूँ क्योंकि ये अलमारी से भी ना जूते चप्पलों का बॉक्स सारी चीज़ें जो निकाल के बाहर फेंक देती है। ये देखिए हमारे घर में एक 2 पैरों वाला चूहा है जिसने सारे सेब खराब कर दिए। ये देखिए, खाती नहीं है, बस उसको ना दांत से ऐसे इसको करना होता है। ये देखो सारे ऐसे कर रखे हैं। अब मैं कितना सामान ऊपर रखूँ, इसको मैंने नीचे रखा था। और ऐसे टमाटर में भी करती है, ये देखो। अभी मैं आई थी आशी को एप्पल देने, तो ये कर रखा है मैडम ने हाल। छोटा, और एक दो तो इधर उधर भी फैला रखा होगा इन्होंने, थोड़ा सा साइड। तो आशी को जो है ऐसे एप्पल खाना पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने चाट मसाला मंगाया है, तो यहाँ पे मैंने एप्पल काट दिए, उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है तो खा लेगी इसी बहाने। तो बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है, देखना पड़ता है कि कैसे क्या वो खाए। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि उसको भूख लग गई थी, और आजकल उसके भूख का मतलब होता है चावल, वो मतलब वो बोलती है मम्मी भूख लग रही है चावल दे दो। तो और क्या है कि उसको जुकाम है, तो उसके पापा मना करते चावल मत दो, बट फिर भी मैंने दाल चीनी वगैरह डाल के बना दिया था। तो उसको मैंने फिर खाना खिला दिया और उसने खुद से खाना खाया। क्या होता है ना कि दिन में तो मैं खिला देती हूँ अपने हाथों से और रात को इसके पापा खिला देते हैं। तो फिर हम लोग चाहते हैं कि वो खुद से खाना सीखे, स्कूल में तो खुद से ही खाती है और वैसे वो खा लेती है, लेकिन वो होता है ना माँ बाप का प्यार, तो इस चक्कर में फिर मतलब दिन में मैं ही खिला देती हूँ। तो आज जो मुझे कपड़े धोने थे तो मैं तुरंत तो खा ही नहीं सकती थी क्योंकि खाने के बाद फिर बैठने में मतलब प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसको मैंने खाना दे दिया और वो मतलब उसने खुद ही खा लिया था और प्लेट भी रख के आ गई थी, और थक गई होगी तो नींद आ रही थी उसको, सो गई। और बाबू जो है इनको बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कपड़े धोए, फिर मैं छत पे आ गई थी सुखाने क्योंकि मैं अकेले इसको छोड़ नहीं सकती हूँ नीचे। और आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। और इधर मैं कपड़े सुखा रही थी, उधर जो कपड़े मेरे गिरने लग गए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं साथ के साथ चिमटे लगा देती हूँ, नहीं तो मेरी सारी मेहनत जो है ना वो बेकार चली जाएगी। और इतने सारे कपड़े मतलब डेली के ही हो जाते हैं कपड़े तो, और ठंड में तो कुछ एक्स्ट्रा ही कपड़े होते हैं। देख बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, मतलब हद से ज़्यादा। और बाबू को मुझे लाना पड़ा मजबूरी में, तो फिर मैंने उसको वही वाला कैप पहना दिया था।
और यहाँ पे ना बाल्टी से कपड़े निकाल निकाल के वो फेंक रही थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कभी कपड़े खींच देती है तार से, तो कभी वो क्या करती है बाल्टी से कपड़े निकाल निकाल के फेंक देती है। तो बस यही शैतानियाँ जो इनकी चलती रहती है। और अभी ना 3:30-4 बज गए थे, मैंने खाना वगैरह नहीं खाया था, तो आज जो सारे काम बहुत लेट हो गए थे। और फिर ये शाम का है, मैं ना आई थिंक 3 से 4 दिन हो गए जब मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो साथ में मैंने ये कच्ची वाली हल्दी भी लेके आ गई थी। तो मतलब कच्ची हल्दी का हलवा जो होता है वो अच्छा होता है, खाना खाना चाहिए। और काफ़ी 3-4 दिन हो गए थे मैं बना ही नहीं पा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बनाऊँ क्या करूँ इसका, क्योंकि इसमें गुड़ वगैरह डलता है और गुड़ जो है मेरे पास अभी था नहीं। वैसे तो मैं बोलती तो ये ले आते, लेकिन मैं भूल भी गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे रूम में ही आ गई थी लेके इसको। मैंने कहा मैं यहाँ बैठ के छीलूँगी, और साथ में मैं अपनी चाय और नमकीन भी ले आई थी। क्या है ना, अगर मैं किचन में रहूँगी तो फिर ये दोनों भी किचन में रहेंगे, और अभी ठंड मतलब छत का गेट खुला रहता है ना, तो फिर वो किचन भी ठंडा ही रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ के चाय भी पी लूँगी, और मतलब इसको छील के फिर पीस के फिर उसके बाद ही जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पे ये लोग भी मेरे साथ साथ नमकीन खा रहे थे, और मैं यहाँ पे हल्दी जो है इसको छील रही थी। और मतलब पहली बार बना रही हूँ तो मुझे इतना पता नहीं था, शायद मैं थोड़ा सा मोटा ही ले आई थी, और अभी पता भी नहीं है कि कैसा बनेगा नहीं बनेगा। बट ये है हल्दी जो है अच्छा ही रहता है, मतलब अच्छा ही होगा इसका हलवा जो है। इन लोगों को भी मैं खिलाऊंगी क्योंकि दोनों को ही जुकाम सा हो रहा है, और अदरक मतलब आशी को हल्की हल्की खांसी भी आ रही है, कफ बैठ गया शायद, तो अदरक वगैरह जो वो ले नहीं रही है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं ये दे दूँगी। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा ऐसे कच्चा काट के खिलाया था दोनों को, तो दोनों जो है मुँह बना रहे थे। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी हमारी। और आज जो आशी का होमवर्क नहीं हुआ है, मैंने सोचा मैं अभी करवाऊँगी थोड़ी सी देर में, क्योंकि मैं पहले ये कर लूँ हलवा जो है उसको मैं बना लूँ, नहीं तो ये आज भी नहीं बन पाएगा। इतने दिनों से तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी गरम कर लिया था, और उसके बाद इसमें ये पिसी हुई जो हल्दी है कच्ची वाली, इसको डाल देंगे, और इसको धीमे आंच पे पकाते रहना, अच्छे से फ्राई करना है। तो ये तो अच्छा है कि मैं थोड़ा सा ही लाई थी, बहुत कम ही लेके आई थी मैं हल्दी, क्योंकि मुझे एक तो बनाना नहीं आता था, और दूसरी चीज़ की पता नहीं कैसा बनेगा नहीं बनेगा, फिर कोई चीज़ फेंको तो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं लेके आई थी। तो बस इसको चलाते रहना है। और आशी जो नीचे चली गई थी बड़े पापा के पास, आज तो होमवर्क भी नहीं किया उसने, तो बाबू मेरे पास ही है। और मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स काट रही थी, तो ये थोड़ा सा इसमें ऐसे चिपक गया था, तो अच्छे से फ्राई हो गया है। तो गुड़ था नहीं, तो मैंने चीनी ही डाल दिया इसमें, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और बस देख रहे हैं, थोड़ा सा ही मैंने बनाया है, अभी ज़्यादा नहीं बनाया है। तो बस इसको मिक्स कर देते हैं, और बन गया हमारा हल्दी का हलवा। तो यहाँ पे बना लिया है मैंने हलवा, और ये छोटी सी कटोरी से 1 कटोरी बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया। और बस आशी को भी मैं दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा सबको ही दूँगी, पता नहीं खाने में उन लोगों को जैसा लगे। और यहाँ पे देखिए मेरे हाथ पूरे पीले पीले हो गए हैं। तो बस अभी ये गर्म है, अच्छा वो मैं थोड़ा सा ही लाई थी, अभी बना के देखूँगी, अगर खाएँगे बच्चे या हम लोग तो फिर मैं रख दूँगी बना के, नहीं तो इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने वो थोड़े से ज़्यादा ही काट लिए थे, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ बनाते रहो तो फिर मतलब डालना होता है, खीर बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो कटे रहेंगे तो थोड़ी सी जो है सुविधा हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काट के, और फिर इसको ये कॉफ़ी के डब्बे में रख लिया। मैं ऐसे छोटे छोटे डब्बे जो है ना मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, इसमें कोई भी चीज़ रखो थोड़ी सी तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे इसको मैं इसमें भर देती हूँ, और उसके बाद जो है बाबू भी नीचे ही चली गई थी, तो मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया था। और मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं मधुबनी पेंटिंग बनाऊँ, बहुत बहुत दिनों से, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। तो आज जो है दोनों ही नीचे गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा टाइम ना आज अपने लिए निकालती हूँ। और क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अगर आप उस काम को करते रहते हो तो आप बहुत परफेक्ट होते हो, और छोड़ देते हो तो चीज़ें जो है वो भूलने लगती है। तो मुझे बनाना बहुत पसंद है, मैं पहले बनाती भी थी, लेकिन जब से आशी हुई है तब से ये सारी चीज़ें छूट गई है, क्योंकि बच्चों और घर में मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, मन भी करता है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज बनाती हूँ, क्योंकि पहले मुझे सारी चीज़ें आती थी बनानी, लेकिन अब इतना टाइम हो गया तो पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। और मधुबनी पेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बिना स्केल के आपको सीधी लाइन खींचनी आनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कचनी भरनी, डिज़ाइंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो अभी इतना तो मुझे याद नहीं था, तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं पहले बॉर्डर बनाती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि मैं बीच में क्या बनाऊँगी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं पहले बहुत करती थी। और मेरे हस्बैंड ना सारे जितने मैं बनाती थी ना, तो वो क्या करते थे उसको फ्रेमिंग करवा के ले आते थे।
तो मेरे घर में तो अभी 3 ही है, बाकी जो मेरे ससुराल में है और कुछ तो अभी भी मेरे घर पे ही रखे होंगे, तो मम्मी बोलती हैं ले जाओ। तो बस ऐसे ही है, मैंने कहा मतलब अब मैं सोच रही हूँ मुझे थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो मैं अपने लिए टाइम निकालूँगी, क्योंकि हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती हो, हमें अच्छा फ़ील होता हो। तो मुझे पेंटिंग करने से बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, और जब कलर करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये वाला मैंने बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया था। मधुबनी पेंटिंग तो ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा उसको अच्छे से कर सको वो मतलब उतना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने अभी बॉर्डर ही बनाया था, और इसके बाद जो है बाबू आ गई थी। और आज हमारे यहाँ पे छत पे चूल्हे पे रोटी बन रही है, वो भी मक्के की। तो यहाँ पे मैं नहीं बना रही हूँ, ये जो मेरी मकान मालिकिन है वो बना रही हैं। तो बच्चों का खाना जो नीचे मतलब आज तो छत पे बन रहा है, तो इन लोगों का ना इन लोगों की पिकनिक हो गई आज। तो मक्के की रोटी और सब्ज़ी, तो आशी मुझे बुला के लाई थी कि मम्मा चलो आप भी सीख लो। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि कैसे बन रही है। मुझे नहीं आती है मक्के की रोटी बनानी, बट देख के ना मेरा भी मन कर गया खाने का। तो अभी देखती हूँ, मैं भी बोलूँगी हस्बैंड को कि आप भी लेके आओ तो मैं भी बनाऊँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अब सही है ना? वो देखो वो लेके आ अपना रसोई का कपड़ा, चौक चेक वाला। अच्छे से बनानी आती है।